तो महर, जब कोरोना आया तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ा। उसमें से एक अहम ये भी था कि आखिर इसकी तशख़ीस जो है वो किस तरह से की जाए, और उसके लिए किट्स जो हैं वो दस्तयाब ही नहीं थी, जिसकी वजह से पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर कितने लोगों को कोरोना है, क्योंकि टेस्ट नहीं हो पाते थे। लेकिन फिर तमाम मुल्क जो हैं वो अपनी अपनी कोशिशें करते रहे कि किसी तरह से कोई ना कोई चीज़ ऐसी बनाई जाती रहे जिससे कोरोना जो है उससे छुटकारा मिल सके। तो पाकिस्तान ने भी इस सिलसिले में कोशिश की और कोरोना की तशख़ीस के लिए एक आला तैयार कर लिया, जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया है। जी बिल्कुल, मकामी तौर पर इसको तैयार किया गया है। कोविड डिवाइस एक्सरे की मदद से कोरोना की तशख़ीस करके 1 मिनट से भी कम वक्त में नताइज दे सकेगी। तो किस तरीके से ये काम करेगी बताएंगे असगर हयात। जी, खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए कोरोना वायरस की डिटेक्शन के हवाले से एक डिवाइस तैयार की है। इस वक्त नेशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि इसका प्रोसेस क्या होता है? जी, इसमें बेसिकली 4 बेसिक स्टेप्स हैं कि आप एक्सरे लेते हैं और इस सॉफ्टवेयर के अंदर, एआई के अंदर आप इसको अपलोड कर देते हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स ये आपको रिजल्ट दे देता है। इसकी प्राइस के हवाले से बता दीजिएगा। इट्स वेरी लो कॉस्ट इन अ वे कि आपके पास सिर्फ इसमें एक्सरे लेना है और आपकी ये डिवाइस उसके साथ लग के आपको बता देगी कि कोरोना है या नहीं है। तो पाकिस्तान में किसी जगह पे भी, अगर ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर कोई अपना एक्सरे अपलोड करना चाहता है तो वो इसमें इजीली अपलोड कर सकता है और ये इंस्टेंटली उसको रिजल्ट उसी वक्त ही बता देती है। जी, डॉक्टर उस्मान हमारे साथ मौजूद थे और इनका है कि ये डिवाइस जो है मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए ये डिवाइस जो है वो बनाई गई है और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को भी ये ट्रेन कर रहे हैं। और वेब पोर्टल इन्होंने एक तरतीब दिया है जिस पर वेबसाइट पर कोई अपना एक्सरे जो है वो रखेगा, उसके बाद जो है वो इसके थ्रू जो है वो कोरोना वायरस की तशख़ीस हो सकेगी। जी, 1 मिनट से भी कम वक्त में कोरोना की तशख़ीस हो जाएगी। वैसे अगर हम टेस्ट करवाएं कोरोना किट के ज़रिए तो तकरीबन 2 से 3 दिन लगते हैं उसका रिजल्ट आने में। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का परसों टेस्ट हुआ था, कल सारा दिन। और अब अगर ये पायलट प्रोजेक्ट से निकल आता है ये वाला आला जो है, तो फिर डेफिनेटली ये कितनी बड़ी एक अहम इजाद भी होगा। इस डिवाइस के इस्तेमाल पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल नेशनल इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स डॉक्टर साजिद बलूच साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले कोरोना की टेस्टिंग जिस तरीके से की जा रही थी वो आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा महंगा था। एक्सरे की मदद से होने वाली तशख़ीस पर कितना अंदाज़न खर्चा आएगा? देखें, एक्सरे नॉर्मली इसकी जो बेसिस थी वो थी ही यही कि एक्सरे एक तो कॉमन बंदे की रीच में है। एक एक्सरे नॉर्मली इट कॉस्ट यू 250 रुपया 200 रुपये में है, और इस पूरे जो टेस्ट की कॉस्ट होगी वो कोई 300-400 रुपया है। तो आजकल आपको पता है पीसीआर की जो टेस्टिंग है इट कॉस्ट यू समथिंग 5000 to 7000 रुपीज़। तो ये उसके मुकाबले में तो इट इज़ वेरी वेरी चीप एंड इट इज़ ऑलरेडी बीन डन थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So that means you do not need an expert opinion in terms of the doctor down there. तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि इस बंदे को कोविड है या नहीं है, and then the treatment can be started. And the other important point is कि ये पूरी जो एनालिसिस और रिजल्ट है वो विद इन अ मिनट आपको मिल जाएगा। You don't need to wait for a day or so. तो ये इसके एडवांटेजेस हैं और बहुत सारी दुनिया में ये यूज़ हो रहा है। डॉक्टर साहब, इससे पहले जो पीसीआर टेस्ट हो रहे थे उनके रिजल्ट्स पर भी सवालात उठ रहे थे, तो टेस्ट का जो ये तरीक़ाकार है इसमें क्या हम देख सकते हैं, कितने फीसद दुरुस्त होगा? जी, इसकी रिलायबिलिटी इज़ मोर देन 90%। और इसके पाकिस्तान के अंदर ब्लाइंड टेस्टिंग और ये पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पहले लगा रहा है। इट्स बीन इन यूज फॉर द लास्ट 4-5 मंथ्स और इसके एनालिसिस हो के इसको ड्रैप ने अप्रूव किया है। सही। अच्छा, इस डिवाइस को ड्रैप की जानिब से भी मंजूर किया जा चुका है। इसकी मंजूरी के बाद ये बताइएगा कि ये कहाँ कहाँ अब इस्तेमाल हो रहा है? इस वक्त ये पिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हो रहा है, रावल हॉस्पिटल में हो रहा है। पाकिस्तान नेवी के साथ इसके आजकल ट्रेनिंग चल रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग हो चुकी हुई है। आर्मी हैज़ आस्क्ड अस टू डिप्लॉय एट 10 डिफरेंट हॉस्पिटल्स एज वेल। इसके अलावा मागला हॉस्पिटल के अंदर ये इंस्टॉल हुआ हुआ है एंड कायद-ए-आज़म के साथ बातचीत चल रही है। ठीक, और इस एक्सरे की मदद से की जाने वाली इस तशख़ीस के बाद हम अपनी टेस्टिंग की सलाहियत को किस हद तक बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल, इससे एक चाइना ने आपने देखें एक दिन के अंदर जब इन्होंने मोर देन 100 मिलियन
जब वो टेस्टिंग शुरू की तो दैट वाज पार्ट ऑफ दिस एआई रिजीम। इससे पाकिस्तान इस वक्त एट द मोमेंट इज हिटिंग समथिंग 30,000 टेस्ट पर डे। तो जब ये इंशाल्लाह ये जब डिप्लॉय हो जाएगा तो ये हम अपनी टेस्टिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा इनसे इंक्रीज कर सकते हैं। अभी तक तो जो हमारे टेस्ट पॉजिटिव्स आ रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं कि हम टेस्टिंग कर कितनी रहे हैं। जब आपकी टेस्टिंग इससे ज़्यादा होनी शुरू होगी तो हमें ट्रू नंबर्स और इस डिजीज़ की ग्रेविटी का भी ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाज़ा होगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले हमने ये देखा था कि जो टेस्ट सैंपल लेते थे उनकी अपनी सेहत भी ख़तरे में होती थी। अब ये जो नया तरीका है, ये जो नया आला है, इसकी मदद से ये बताइएगा कि अमले की तरबियत में कितना वक्त दरकार होगा और क्या अमला महफूज होगा? इसमें देखें कि जिस बंदे को कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नो हाउ है, ऑल यू नीड टू डू इज कि एक्सरे होगा बंदे का और एक्सरे विल बी इनपुट टू दिस सॉफ्टवेयर। वो आप उस सॉफ्टवेयर को देंगे, वो ऑटोमेटिकली देन इट गिव्स यू द रिजल्ट। प्रॉब्ली अ डे काइंड ऑफ जस्ट एक नो हाउ चाहिए कि किस तरीके से उसको इनपुट करना है, क्या पैरामीटर्स उसको देने हैं। इट इज़ वेरी वेरी ईजी। जो आजकल के लोग जो, क्योंकि आजकल हम जिस एज में हैं उसमें तो तमाम लोग ही स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर से उनको अंदाज़ा है, तो इट टेक्स प्रॉब्ली 2 hours to half day or maximum 1 day kind of a training and they are good to go on themselves। देखिए डॉक्टर साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद थे, सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आयशा, जैसे जैसे दुनिया में भी हम देखें कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, और जिस तरीके से हमने पहले वेंटिलेटर्स बनाए और मास्क की जो ज़रूरत थी उसको पूरा किया पाकिस्तान में। अच्छी बात जो डॉक्टर साहब की थी कि जो इससे पहले टेस्ट हो रहे थे वो आम आदमी की पहुंच में नहीं थे, जिसकी वजह से वो कहता था कि मैं नहीं करवाता तो ठीक है, लेकिन अब ये आम आदमी की पहुँच में होगा, क्योंकि 200 से 300 रुपए लगते हैं एक एक्सरे टेस्ट करवाने में, और 1 मिनट सिर्फ दरकार होगा जिससे पता चल जाएगा कि आपको कोरोना है या नहीं है। तो अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत अच्छी एक जो है कोशिश की जा रही है, और अगर हुकूमत की तरफ से भी इसको उसी तरह से पजीराई मिलती है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कदम होगा।